जय मसीह सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हमें दिया। भोर की वाणी में आप सबका स्वागत। मैं पास्टर एबल, कांकेर, छत्तीसगढ़। आज की पढ़ने के भाग मरकुस रसूल समाचार अध्याय 11 और 12 अध्याय, और आज की मनन के लिए हम पढ़ेंगे अध्याय 12 और उसकी 34वां पद। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। When Jesus saw that he had answered intelligently, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वह बुद्धिमानी से उत्तर दिया है, वह समझ के अनुसार उत्तर दिया है, तो प्रभु ने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है मतलब परमेश्वर के राज्य के करीब है, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर की वचन को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा हुआ अपने पुत्र मसीह यीशु, जो हमारे उद्धार करता, उस उद्धारकर्ताओं को समझ के अनुसार समझना चाहेंगे, हम अपनी बुद्धि से समझना चाहेंगे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के राज्य करीब हो सकता है। हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से मसीह यीशु के द्वारा दिया जाने वाला उद्धार को समझना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। हम करीब आ सकता है लेकिन भीतर नहीं आ सकता है। समझ से उत्तर देने वाला, समझ के अनुसार परमेश्वर के पीछे चलने वाला, समझ के अनुसार यीशु को ग्रहण करने वाला परमेश्वर के राज्य के करीब तो जरूर है परंतु भीतर नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी पहले पद से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। निकोदेमुस, फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु मानता है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से एक उत्तम गुरु नहीं दिया है, परंतु स्वर्ग परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से एक निष्कलंक, एक निर्दोष मेमने को दिया है, जो सारे मानव जाति के पापों को उठा लिया जाता है। और वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन के आया ताकि हम मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाए। वो यदि हमें बनना परमेश्वर का पुत्र बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो परमेश्वर का पुत्र नहीं जो बनता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर का पुत्र हमें बनना है तो समझ के अनुसार नहीं, समझ के अनुसार चलने वाला, बुद्धि के अनुसार चलने वाला, समझ के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को समझने की कोशिश करने वाला, वो सब परमेश्वर के राज्य के करीब तो है परंतु भीतर नहीं। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है हम परमेश्वर के राज्य के करीब नहीं। परमेश्वर हमसे चाहता है हम परमेश्वर के राज्य के भीतर प्रवेश करने वाला बनने पाए। उसके लिए क्या किया जाए? प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो हमें नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। जब कोई यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आत्मा और जल से जन्मने की जरूरत है। आत्मा, पवित्र आत्मा से, जल से पवित्र बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये नहीं लेने से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद निकोदेमुस से कहता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, आज हम अपने आप को जांच से परखें कि हम परमेश्वर के करीब रहने वाले हैं या हम परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए चुने गए। हम करीब रहने के लिए चुने गए नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से।
हम आपके पास आते हैं। हर एक व्यक्ति जो आपके वचन को पढ़ता है, आपके पीछे चलते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु यीशु में से कोई छूटने ना पाए प्रभु। हर एक आपके राज्य में पाए जाने पाए प्रभु। हम समझ के अनुसार नहीं, अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा में चलने के लिए हमें सहायता, मदद कीजिए, ताकि हम में से हर एक आपके राज्य में पाए जाए। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन।